लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बाद जब क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंट पर करते हैं तो उनको अप्लाई कैसे करना है, दिस इज बेस्ड ऑन हाउ टू अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो आज पहला जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 16 माइनस 6 इंटू थर्ड रूट ऑफ 343 एंड 18 फिफ्थ रूट ऑफ 243 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो सबसे पहले तो आपको इसको फैक्टराइज करना है कि आप इसे फैक्टराइज करें। जैसे 16 है, 16 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस तरह से आप फैक्टराइज करेंगे। 343 को फैक्टराइज अगर आप करते हैं 343 इज 7 इंटू 7 इंटू 7। सिंपली 243 को फैक्टराइज करेंगे, 243 विल गेट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड देन 196 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 196 इज 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इस तरह से आप किसी भी टर्म को फैक्टराइज करेंगे। पहले सबसे पहला काम है फैक्टराइज करना। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं देन यू हैव टू फैक्टराइज द टर्म्स। अब फैक्टराइज करने के बाद अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं तो फोर्थ रूट ऑफ 16 माइनस 6 इंटू थर्ड रूट जिसको हम क्यूब रूट भी कहते हैं 343 प्लस 18 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 243 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 196। इस तरह से हमने क्वेश्चंस को रिपीट कर लिया है एंड नाउ इट इज फोर्थ रूट। अब फोर्थ रूट को पिछली क्लास में बताया गया था कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज 16 टू द पावर 1/4 माइनस 6 इंटू 343 होल पावर 1/3 प्लस 18 243 होल पावर 1/5 माइनस 196 होल पावर 1/2। इस तरह से हमने जो एक्सपोनेंट है उसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिख लिया है। और चूंकि हमने फैक्टराइज कर लिया है 16 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 टू द पावर 4 एंड सो वील राइट 16 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4 माइनस 6 343 को अभी हमने लिखा है 7 क्यूब दैट इज 7 की होल क्यूब पावर 1/3 प्लस 18 दिस इज 3 टू द पावर 5 होल पावर 1/5 माइनस 196 को हमने 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर 1/2। इस तरह से आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि पावर की पावर होती है। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि यूज a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। इस लॉज को अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 4 है, 1 की पावर 4 है, सो मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 4 इंटू 1 पावर 4 माइनस 6 इंटू 7 क्यूब इंटू 1/3 प्लस 18 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 1/5 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 1/2। तो हमने अप्लाई कर लिया a होल पावर m की पावर n के फॉर्म में है, a m इंटू n के फॉर्म में है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विल गेट 2 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 18 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7। इस तरह से अब सारे एक्सपोनेंट खत्म हो चुके हैं। अब आपने सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर लेना है 2 माइनस 42 प्लस 54 माइनस 14 2 माइनस 6 इंटू 7 42 प्लस 18 इंटू 3 54 सॉरी 58 नहीं बल्कि 54 होगा ये 54 माइनस 14। अब अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 प्लस 54 दैट इज 56 एंड माइनस 42 माइनस 14 दैट इज 56 एंड सो ओवरऑल आंसर इज 0। क्वेश्चन जो है जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव एक्सपोनेंट लास्ट क्लास में हमने बताया था
कि नेगेटिव एक्सपोनेंट का लॉग क्या है, ए रेज पावर माइनस एम को हम लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द बेस टू द पावर एम। पिछले लेक्चर में बताया गया था कि नेगेटिव एक्सपोनेंट में बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज जस्ट लाइक एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन। तो अब हम इस सॉल्व को सॉल्व जो करते हैं तो ये क्वेश्चन है 7 रेज पावर माइनस 4 अपॉन 4 टू द पावर माइनस 2 होल पावर 1/4। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट आप अप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल ऑफ 1/7 टू द पावर 4 अपॉन 4 1/4 टू द पावर 2 एंड द होल पावर इज 1/4। तो सबसे पहला काम था नेगेटिव जो एक्सपोनेंट है उसे पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल के फॉर्म में अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वी कैन राइट 4 टू द 2/7 टू द 4 होल पावर 1/4। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट लॉज कहते हैं, जब आपने लास्ट क्लास में देखा है a अपॉन बी होल पावर m इज रिटेन एज a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। एक्सपोनेंट को जो दोनों टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अलग कर दी जाती है। तो अलग करेंगे यहाँ पे हम एंड दिस बिकम्स 4 होल पावर 1/4 अपॉन 7 और 4 इंटू 1/4। ये हमने अप्लाई कर लिया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या, a अपॉन बी होल पावर m। तो हमने न्यूमरेटर पे पावर अलग कर दिया, डिनोमिनेटर पावर अलग कर दिया है। अब आप इसे कैंसिल कर लेंगे तो दिस इज 2 एंड दिस बिकम्स 1। तो ये बन गया 4 टू द पावर 2 अपॉन 4 टू द पावर 1/2 अपॉन 7। अब ये 4 टू द पावर 1/2 अगेन 4 इज 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 1/2 अपॉन 7। अब आप इस 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, फाइनल रिजल्ट इज 2/7। तो ये जो एक क्वेश्चन था ये दो लॉज को अप्लाई किया है। पहला निगेटिव एक्सपोनेंट को अप्लाई किया है, दूसरे केस में इसने अप्लाई किया है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो पावर सेम हो तो आप दोनों पे अलग अलग पावर लगाएंगे एंड द आंसर इज 2/7। क्वेश्चन बेस्ड है, ये जीरो एक्सपोनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी टर्म की जब पावर 0 होती है तो रिजल्ट क्या होते हैं, 1 होते हैं। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो क्वेश्चन है 2 रेज पावर 0 प्लस 5 रेज पावर 0 प्लस 10 रेज पावर 0 अपॉन 3 रेज पावर 0 प्लस 35 रेज पावर 0। डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, पहले 2 की पावर 0 दिया गया है, 5 की पावर 0 दिया गया है, ताकि आप ये समझ सके किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होगी तो वो वैल्यूज 1 होती है एंड सो इट इज 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। देखो डिफरेंट वैल्यूज है, 2 की पावर 0 भी 1 है, 5 की पावर 0 भी 1 है, 10 की पावर 0 भी 1 है। मतलब कोई भी वैल्यूज अगर आपके पास में हो, अगर पावर 0 है तो उसका जो रिजल्ट है वो 1 है। और इसलिए इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू है, 2 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 0 ऑल आर 1, देन डिनोमिनेटर 3 की पावर 0 प्लस 35 की पावर 0 दिस ऑल्सो 1 एंड सो आंसर इज 3/2। फोर्थ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो बेस्ड है अगेन दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लेकिन इस बार लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा अप्लाई करेंगे तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो अप्लाई करते हैं a रेज पावर m इंटू a रेज पावर n इज इक्वल्स टू a रेज पावर m प्लस n। जब दो टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर को हम क्या करते हैं उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर को जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो पावर को प्लस कर देते हैं, या अगर आपको इस फॉर्म में है a टू द पावर m प्लस a टू द पावर m तो आप इसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो पावर को ऐड कर लीजिए, और पावर ऐड है तो आप उसको डिफरेंट फॉर्म में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप पूछेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह इस पर बेस्ड है। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है 2 रेज पावर 30 प्लस 2 रेज पावर 29 प्लस 2 रेज पावर 28 अपॉन 2 रेज पावर 31 प्लस 2 रेज पावर 30 माइनस 2 रेज पावर 29। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आप देखो कि सबसे जो छोटी पावर है न्यूमरेटर में है वो है 28।
तो बाकी सभी को उसी फॉर्म में लिखना है। आपने सबसे पहले चेक करना है, जब बहुत सारे पावर्स दे रखे हैं, अब आप देख रहे हैं कि सबका बेस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है, लेकिन सभी प्लस में है या माइनस में किए गए हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी पावर को आप देखो, तो जो न्यूमरेटर है उसमें पावर 30 है, 29 है और 28 है। तो सबसे छोटी पावर जो है 28 है। तो हम हर टर्म को अब पावर m प्लस n है, दैट इज m प्लस n, 30 को हम 28 प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पूछेंगे 28 ही क्यों? क्योंकि सबसे छोटी पावर 28 है। तो हर टर्म को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमरेटर में 2 की पावर 28 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 28 प्लस 1 और ये 2 की पावर 28 एज इट इज होगा। तो न्यूमरेटर हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम बात करेंगे डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में 29 इज द लोएस्ट पावर, तो हर टर्म को हम इस 29 के फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स कि 29 प्लस 2, 2 की पावर जो 31 है उसको हमने 29 प्लस 2 के फॉर्म में लिख लिया है। 2 की पावर जो 30 है उसको हमने 29 प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया है, और 2 की पावर जो 29 है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसी के फॉर्म में हमने लिखने की बात की है। अब देखो ये m प्लस n के फॉर्म में, m प्लस n के फॉर्म में, तो क्या हम इसे बेस को सेपरेट करके लिख सकते हैं? तो अगर हम बेस को सेपरेट करके लिखते हैं तो दिस इज 228 इंटू 2 की स्क्वायर। पहला टर्म जो है 28 प्लस 2 को हमने 28 अलग कर दिया और 2 का स्क्वायर अलग कर दिया है। सिमिलरली 29 को भी हमने 2 की पावर 28 इंटू 2 और ये 2 की पावर 28। इस तरह से हमने न्यूमरेटर को बेसिकली 2 की पावर 28 जो लोएस्ट पावर है उसके फॉर्म में लिख लिया है। अब आप यही काम, सेम वर्क रिपीट करेंगे डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में देखें तो 29 प्लस 2 है, a m प्लस n है, जिसे हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। दिस इज 2 की पावर 29 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 2 की पावर 29 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 29। तो ये आप देख रहे हैं कि सारा पार्ट्स जो है ना a पर m प्लस n के फॉर्म में अलग अलग कर लिया है। अब इतनी बात अगर आप देख रहे हैं तो ये ऊपर जब आप देखते हैं न्यूमरेटर में तो 3 टर्म है, और तीनों टर्म में 2 की पावर 28 हमारे पास कॉमन है। तो 2 की पावर 28 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 की पावर 28 कॉमन निकल चुका है। अब ये बच जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 1। डिनोमिनेटर में 2 की पावर 29 कॉमन है, न्यूमरेटर में हमने 2 की पावर 28 कॉमन निकाला है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 29 कॉमन है। तो 2 की पावर 29 कॉमन अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है वो 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ये टर्म आ गया। अब यही मेन कॉन्सेप्ट था इसमें कि 2 की पावर 30 और 2 की पावर 31 जो अलग अलग टर्म्स है उसे सेम कॉन्सेप्ट में लाना। तो 2 की पावर 30 को हमने जो 2 की पावर 28 है छोटे टर्म में है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया था, और 2 की पावर जो 29 छोटा टर्म है उसको 2 की पावर 31 के अकॉर्डिंग चेंज किया था। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट जो है ये 2 की पावर 28 और 2 की पावर 29। अब देखो a की पावर m अपॉन a की पावर n के फॉर्म में है, तो अगर हम इसका यूज करते हैं तो a की पावर m अपॉन a की पावर n को हम लिखते हैं a की पावर m माइनस n। इस आइडेंटिटी को यूज करना है आपने, यहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज करना है। a की पावर m अपॉन एक बार n इक्वल्स टू एक बार m माइनस n के फॉर्म में यूज करना है। अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो ये आइडेंटिटी 1 अपॉन 2 बच जाएगा इसका, चूंकि 28 और 29 का डिफरेंस 1 है तो 2 अपॉन 2 की पावर 28 अपॉन 2 का 29 का जो डिफरेंस है 1 अपॉन 2 होगा, और ब्रैकेट का जो टर्म है वो 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 2 माइनस 1 ये फॉर्म बच चुका है। 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7 और 4 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 5। तो हमारे पास आंसर है 1 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 5 एंड द आंसर इज 7 अपॉन 10। जो है वो बेस्ड है कि अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, दैट इज बेस्ड ऑन a टू द पावर m is equals to a to the power n। in that condition m is equals to n। अगर दोनों
साइड में, इक्वलिटीज के दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल कंडीशंस में अगर बेस सेम है तो उसकी एक्सपोनेंट भी इक्वल होगी। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है सॉल्व फॉर एक्स। तो आप देखो कि लेफ्ट साइड में जो बेस है वो 5 है, राइट साइड में √25 लिखा हुआ है। तो पहला काम हमें ये करना है कि इस फॉर्म में लेकर के आना है। दैट मीन्स कि दोनों साइड में बेस सेम करना है पहला। तो पहला काम आप क्या करते हैं कि 5 to the power x plus 1 is equals to √25 to the power 3x minus 1। तो देखो √25 की वैल्यू आप जानते हैं कि √25 इज 5। तो अगर हम बात करते हैं तो दोनों साइड में तब बेस सेम हो जाएगी। दैट इज 5 to the power x plus 1 is equals to 5 to the power 3x minus 1। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो पहला काम क्या है कि बेस को सेम बनाए। अगर एक्सपोनेंट की बात है, एक्सपोनेंट में वेरिएबल पार्ट है, तो बेस को सेम बनाए, और जब बेस सेम हो जाएगा तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा। जो हमने अभी अभी बताया आपको कि अगर आपने देखा a⁻m है और a⁻n है, अगर दोनों इक्वल है तो लॉ कहता है कि m इज इक्वल्स टू n। अब हमने वैसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। यहाँ पर दोनों साइड में बेस जो है वो 5 हो चुका है। अगर दोनों साइड में सेम बेस है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा, पावर्स भी सेम होगा, एंड हेंस x plus 1 इज इक्वल्स टू 3x minus 1। x plus 1 जो है और 3x minus 1 है वो इक्वल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो बिल्कुल m इक्वल्स टू n लिखा है हमने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। x plus 1 इज इक्वल्स टू 3x minus 1 बिकॉज बोथ साइड हैव सेम बेस। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x minus 3x इक्वल्स टू -1 minus 1, x minus 3x इज इक्वल्स टू -1 एंड दिस इज -2x इक्वल्स टू -2। तो -2x इक्वल्स टू -2 आ चुका है। अब अगर आप इसे x की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज -2/-2 एंड आंसर इज 1। तो x इज इक्वल्स टू 1। ये इसका बिल्कुल MCQ के फॉर्म में है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs। हमने MCQs की तरह 4 चॉइस आपको नहीं दिया है, हमने सिंप्लीफाई करके इसको दिखलाया है। बट ये सब क्वेश्चंस जो आते हैं वो MCQ में मोस्टली पूछे जाते हैं, जहाँ पर 4 ऑप्शंस होगा। बट आपने 4 ऑप्शंस के लिए भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने इस पर कोई 4 ऑप्शंस नहीं दिया था। तो हायर क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ पर MCQ के फॉर्म में होगा, जहाँ आपके पास चॉइसेस होंगी। बट ओवरऑल यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो हमने आज क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया है। इस तरह से आपने अगली क्लास में हम इस पर कुछ और भी बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे।